बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम फ़ाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट मशीन्स डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी से पहले तक हमने जितनी भी मशीन्स डिस्कस की थी उन मशीन्स का पर्पस बेसिकली ये होता था कि हमने कुछ सर्टन पैटर्न्स को रिकगनाइज़ करना होता था। अगर वो सर्टन पैटर्न आपकी मशीन के ऊपर एक्सेप्टेबल होता था तो हम कहते थे कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल है। अदर देन अगर वो पैटर्न उसके ऊपर मैच नहीं करता था तो वो चीज़ उस मशीन के ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं थी। अब हम फ़ाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट के अंदर ऐसी मशीन्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पैटर्न को रिकगनाइज़ करने के साथ साथ आउटपुट भी प्रोड्यूस करके देंगी। कि लेट्स सपोज अगर कोई हम इनपुट पास करते हैं, अगर वो इनपुट कहीं पे रिकगनाइज़ होती है हमारी मशीन में से, तो हम उस इनपुट के अगेंस्ट जो भी आउटपुट डिस्प्ले करना चाहें वो आउटपुट भी हम डिस्प्ले करेंगे साथ। तो इस पर्पज़ के लिए हमारे पास फ़ाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट के लिए हमारे पास दो मशीन्स एग्जिस्ट करती हैं, जो कि फर्स्ट वन मूर्स मशीन कहलाती है एंड सेकंड वन इज़ मेलेज मशीन। ये मशीन्स दोनों ही बेसिकली फ़ाइनाइट ऑटोमेटा को सपोर्ट करती हैं। हम इन मशीन्स को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे जी बाय यूजिंग डिटर्मिनिस्टिक फ़ाइनाइट ऑटोमेटा। देखते हैं जी कि ये मशीन्स किस तरह से वर्क करती हैं और इसको हम किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं जी। सबसे पहले मूर्स मशीन की बात करें। जिस तरह हमने फ़ाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर NFA और DFA को डिफ़ाइन करते वक्त टोपोस देखा था कि किन किन पैरामीटर से हमारा NFA या DFA डिफ़ाइन होता है। सिमिलरली हम मूर्स मशीन को भी डिफ़ाइन करने के लिए कुछ सेट ऑफ पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं। तो मूर्स मशीन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 5 टोपल एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड हैं। सपोज मूर मशीन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेट ऑफ फ़ाइनाइट स्टेट्स होंगे जी Q, देन फ़ाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट सिग्मा, देन हमारे पास जिस तरह हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट सिग्मा होता है, सिमिलरली हमारे पास अब आउटपुट के लेटर्स भी होंगे जिसे हम गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन होगा और हम कोई पैरामीटर A एसोसिएट करें जो कि ये चीज़ इंडिकेट करेगा कि आउटपुट हर स्टेट के साथ क्या प्रिंट करनी है। अच्छा जी, मूर्स मशीन या मेले मशीन की बात करें। मूर्स और मेले मशीन दोनों ऐसी मशीन है जिसके अंदर कोई भी फाइनल स्टेट नहीं होती। इसमें जस्ट हमने इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट प्रिंट करने के लिए मशीन्स कंस्ट्रक्ट करनी होती है। तो इसके लिए हमें कोई ऐसा फाइनल स्टेट्स रिक्वायर्ड नहीं होती। इस एग्जांपल को हम इस मूर मशीन को अभी हम एग्जांपल के थ्रू कोड करते हैं कि किस तरीके से इस डेफिनेशन को हम फुलफ़िल कर सकते हैं। सपोज हमारे पास 4 स्टेट्स हैं Q0 से Q3 तक। देन हम कह रहे हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास जो इनपुट अल्फ़ाबेट है वो A और B है। देन हमारे पास गैमा जो कि आउटपुट करैक्टर्स हैं। सपोज करें जी कि वो 0 1 है। ट्रांजिशन फंक्शन रिफ़ाइन करना है जी। ट्रांजिशन फंक्शन में
यहाँ पे सेपरेट लिख रहा हूँ। सपोज हमारे पास 4 स्टेट्स थी, Q नोड, Q1, Q2, Q3। इन स्टेट्स के साथ कोई रैंडम ट्रांजिशन हम अप्लाई कर रहे हैं जी। सपोज Q नोड से A रीड करके हम Q1 पे जा रहे हैं, Q नोड से B रीड करके हम Q3 पे जा रहे हैं, देन Q1 से A रीड करके हम सपोज Q2 पे जा रहे हैं और B रीड करके हम Q नोड पे जा रहे हैं। सिमिलरली Q2 से A रीड करके Q नोड पे जा रहे हैं और B रीड करके Q3 पे जा रहे हैं, एंड Q3 पे A रीड करके हम Q2 पे जा रहे हैं और B रीड करके हम सपोज Q1 पे जा रहे हैं। ये सपोज करें जी कि हमारे पास ट्रांजिशन रूल्स है गिवन स्टेट्स के अगेंस्ट, एंड जो लास्ट हमारे पास एट्रीब्यूट इस ट्रिपल का, वो बेसिकली ये चीज़ इंडिकेट करता है कि आउटपुट क्या प्रोड्यूस करेगा ये। अब हमने हर स्टेट के साथ, इन केस ऑफ मूर मशीन के अंदर हम स्टेट के साथ आउटपुट एसोसिएट करते हैं। अब हमने ये चीज़ इंडिकेट करनी है कि हर एक स्टेट जो हमारे पास यहाँ पे क्यू के अंदर नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं, हर स्टेट क्या क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। तो मैं आउटपुट भी कोई रैंडम सी एसोसिएट कर देते हैं जी हम इस एग्जांपल में। सपोज करते हैं जी आउटपुट के अंदर हमारे पास 0 और 1 वाले करैक्टर्स ही हैं। रैंडमली Q नोड कहते हैं जी, Q नोड अगर स्टेट के ऊपर अगर हम पहुंचेंगे तो वो आउटपुट 1 प्रोड्यूस करेगी। Q1 के ऊपर भी हम कह रहे हैं कि 0 प्रोड्यूस करवाते हैं, Q2 पे 0 प्रोड्यूस करवाते हैं और Q3 पे 1 एसोसिएट कर देते हैं। अब ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। इस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए अब हम मशीन कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, मूर्स मशीन। और हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर Q नोड हमारी स्टार्ट स्टेट है। Q नोड से A रीड करके हम Q1 पे जा रहे हैं और Q नोड से B रीड करके हम Q3 पे जा रहे हैं। Q नोड हमारी स्टार्ट स्टेट है। Q1 पे अगर A रीड करते हैं तो Q2 पे मूव करते हैं, और अगर हम Q1 पे B रीड करते हैं तो हम Q0 पे मूव कर रहे हैं। देन Q2 पे अगर हम A रीड करते हैं तो हम Q नोड पे जा रहे हैं, और अगर हम B रीड कर रहे हैं तो Q3 पे जा रहे हैं। देन Q3 पे अगर हम A रीड करते हैं तो Q2 पे जा रहे हैं, और अगर हम B रीड करते हैं तो Q1 पे जा रहे हैं। B रीड करने पे हम Q1 पे जा रहे हैं। Q2 से Q नोड पे ट्रांजिशन A के थ्रू जा रही, तो यहाँ पे A मिसिंग था। Q1 से Q2 पे A ट्रांजिशन से हम जा रहे हैं। ये सारी ट्रांजिशन हमने डिफ़ाइन कर दी। अब हमने ये आउटपुट एसोसिएट करनी है जो भी हमने स्टेट के साथ एसोसिएट की थी जी। Q नोड के साथ हमने आउटपुट 1 एसोसिएट की थी, तो Q नोड वाली जो भी स्टेट है वो आउटपुट 1 प्रोड्यूस करेगी, तो इस वजह से हमने इसके साथ 1 एसोसिएट कर दिया। देन Q1 आउटपुट 0 प्रोड्यूस करेगी, तो इस स्टेट के अंदर हम इसके साथ 0 अपेंड कर रहे हैं स्लैश के साथ। Q2 भी 0 प्रोड्यूस कर रही है, तो Q2 वाली स्टेट भी 0 प्रोड्यूस करेगी। मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ, अगर नज़र नहीं आ रहा। Q नोड 1 प्रोड्यूस करती है, Q1 0 प्रोड्यूस करेगी, Q2 0 प्रोड्यूस करेगी,
और Q3 1 प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरीके से गिवन डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अब हमने मूर्स मशीन कंस्ट्रक्ट कर ली है। अच्छा, अब सपोज़ अब हम इसे कोई इनपुट पास करते हैं अपनी इस मशीन को। सपोज़ हम इनपुट स्ट्रिंग पास कर रहे हैं जी A B और हम देखते हैं कि जी की आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगी। इनिशियली हम किस स्टेट पे खड़े हुए हैं जी? इनिशियली हम स्टार्ट स्टेट Q0 पे खड़े हुए हैं और देखना है कि हम आउटपुट क्या रिसीव करेंगे। क्योंकि मूर्स मशीन के अंदर हम स्टार्ट स्टेट पे एंटर जैसे ही हो रहे हैं तो स्टार्ट स्टेट पे एंटर होने के साथ उसके साथ जो आउटपुट एसोसिएट है वो प्रिंट हो जाएगी। Q0 के साथ चूँकि आउटपुट 1 एसोसिएट थी तो विदाउट रीडिंग एनी इनपुट करेक्टर यहाँ पे हमें स्टार्ट पे ही एक आउटपुट प्रिंट करवा के डिस्प्ले कर देगा। अब नेक्स्ट हम Q0 पे खड़े हुए हैं और Q0 पे अगर हम इनपुट रीड कर रहे हैं जी A, Q0 पे A रीड करने पे हम Q1 पे मूव कर रहे हैं और जब Q1 पे जाते हैं तो Q1 वाली स्टेट क्या आउटपुट प्रिंट करेगी जी 0। तो इस वजह से अब आउटपुट 0 प्रिंट होगी। अब Q1 पे खड़े हुए हैं जी, Q1 पे खड़े होने पे हम इनपुट जो रीड कर रहे हैं वो B है। Q1 पे B की ट्रांजिशन देखें, Q1 पे जब हम B रीड करते हैं तो हम Q0 पे मूव कर जाते हैं और Q0 पे मूव करने पे हमें कौन सी आउटपुट प्रिंट होती है जी? जो कि Q0 की स्टेट के साथ एसोसिएट है, इस केस में 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली अब Q0 पे जब हमने B रीड किया, Q0 पे B रीड करने पे हम Q3 पे मूव कर रहे थे और जब Q3 पे गए तो Q3 के स्टेट के साथ जो आउटपुट एसोसिएट है वो डिस्प्ले हो जाएगी। इस केस में Q3 के साथ 1 एसोसिएट तो 1 डिस्प्ले हो जाएगा। एंड देन अब Q3 पे खड़े होके जब हम A रीड कर रहे हैं तो Q3 पे खड़े होके A रीड करने पे हम Q2 वाली स्टेट पे जा रहे हैं और Q2 वाली स्टेट पे जो आउटपुट एसोसिएट है वो 0 है। इस केस में जब हम ये वाली इनपुट पास करेंगे इस सर्टेन इनपुट A की फॉर्म में तो हमारी ये वाली सर्टेन मशीन उसके अगेंस्ट जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है वो 0110 है। इसमें हमें पता है कि स्टार्ट पे एक आउटपुट का करैक्टर एक्स्ट्रा प्रिंट होता है क्योंकि स्टार्ट स्टेट पे बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपकी आउटपुट एसोसिएट होगी वो ऑटोमेटिकली ये प्रिंट कर देगा। चलें जी, अब इसके बाद और एग्जांपल्स करते हैं तो हमें थोड़ा सा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हम किस पर्पस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ हम मूर्स मशीन या आउटपुट मशीन कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं जो कि जब कोई सर्टन सबस्ट्रिंग रिकग्नाइज हो तो उसके अगेंस्ट हमें मैसेज प्रिंट करके दे, मैसेज इन दी फॉर्म के वो सर्टन पैटर्न उसके अंदर अपीयर हो चुका हुआ है। सपोज़ हम चाह रहे हैं जी कि हम ऐसी मशीन कंस्ट्रक्ट करें कि उसके अंदर जब भी हमारे पास ये वाला पैटर्न प्रिंट हो A तो A प्रिंट होने पे हमारी मशीन हमें मैसेज इंडिकेट करेगी जिसके थ्रू हमें ये पता लग जाए कि ये पैटर्न अपीयर हो चुका हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करना है जो कि A वाली सबस्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे। तो सपोज़ करें जी कि हमारे पास जो सिग्मा गिवन है, हमारे इस सर्टन केस में जो सिग्मा गिवन है वो A और B है और जो हमारे पास गैमा गिवन है
फॉर आउटपुट करेक्टर्स हम सपोज कर रहे हैं वो 0 और 1 है। हम कह रहे हैं जी कि अब हम इस केस में 1 तब प्रिंट करेंगे जब हमारे पास ये वाली सब स्ट्रिंग रिकग्नाइज हो गिवन इनपुट स्ट्रिंग में से। अगर तो ये सब स्ट्रिंग रिकग्नाइज हो जाएगी तो हम 1 प्रिंट करेंगे, अदर देन दैट जो भी चीज़ रीड हो रही है तो उसके अगेंस्ट हम 0 प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करना है जो कि हमारी इस सब स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे। क्यू नोट फर्स्ट ए रीड किया, हम Q1 पे पहुंच गए। देन हम B रीड करके एक और स्टेट पे मूव कर रहे हैं, सपोज Q2। फिर B रीड किया, हम एक और स्टेट पे पहुंच गए Q3। अच्छा, अगर हम Q3 पे पहुंच गए तो इसका मतलब क्या है कि हमने सब स्ट्रिंग A रीड कर ली है। ये वो वाली स्टेट है जिसके ऊपर हमने मैसेज प्रिंट करना है 1 वाला। बाकी स्टेट में हम 0 आउटपुट एसोसिएट कर रहे हैं। अब इस ऑटोमेटा को कंप्लीट करना है कि जब जब हमारे पास A की स्ट्रिंग अपीयर हो तब ये 1 प्रिंट करें। स्टार्ट स्टेट पे अगर B रीड होता है तो हम स्टिल इधर ही रहेंगे। उसके बाद जैसे ही ये है हम Q1 पे मूव कर गए। Q1 पे आने का मतलब क्या है कि हम A रीड कर चुके। अब जितने मर्ज़ी A आए हमने इसी स्टेट पे स्टे करना है। जैसे ही Q1 से हम B रीड करके आगे चले गए, इसका मतलब है कि हमारी सब स्ट्रिंग A रीड हो चुकी हुई है। अच्छा, अगर Q2 पे हम B रीड कर लेते हैं, सॉरी Q1 पे B रीड करके Q2 पे पहुंच गए, जिसका मतलब क्या है कि हमारे पास A की सब स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो चुकी है। अच्छा, Q2 पे अगर A आ जाता है तो Q2 पे A आने का मतलब क्या है कि हमारी सब स्ट्रिंग A के बाद कहीं पे A प्रोड्यूस हो चुका है। तो इसका मतलब पैटर्न हमारा डिस्टर्ब हो गया। अब इस A से आगे फिर हमने A चेक करना है। तो अगर Q2 पे A आता है तो हमने उस A को रीड करने के बाद दोबारा फिर Q1 पे मूव करवा दिया। देन फिर B रीड करेगा और B रीड करने के बाद नेक्स्ट B रीड करके Q3 पे पहुंच सकते हैं। तो Q2 पे हमारे पास दोनों इनपुट्स डिफाइन हो चुकी हैं। एंड देन अगर हम फाइनल स्टेट कह रहे हैं कि Q3 पे अगर पहुंच गए हैं, Q3 पे पहुंचने का मतलब क्या है कि हमारी इनपुट स्ट्रिंग के अंदर से सब स्ट्रिंग A रिकग्नाइज हो चुकी है। अब एक दफ़ा हो चुकी है तो एक दफ़ा होने के बाद वो 1 प्रिंट कर देगा। अब दोबारा फिर अगर ये पैटर्न कहीं पे इनपुट में A की फॉर्म में अपीयर होता है तो फिर उसको हमने फिर हैंडल करना है। अगर यहाँ आने के बाद Q3 में आने के बाद अगर हम B रीड करते हैं तो हम पैटर्न को दोबारा फिर से स्टार्ट करेंगे कि नेक्स्ट पैटर्न A के लिए फिर से सर्च करो। और अगर Q3 पे खड़े होके हम A रीड करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि पैटर्न का स्टार्टिंग A रीड कर लिया अब हमने, और नेक्स्ट 2 B रीड करने के बाद दोबारा फिर Q3 पे मूव कर दूँ। तो ये अब हमारे मशीन कंप्लीट हो गई है। सपोज़ अब हम इसको अपनी इनपुट पास करते हैं और देखते हैं कि इनपुट के अंदर जब जब हमारे पास A वाला पैटर्न अपीयर होगा ये तब हमें 1 की आउटपुट इंडिकेट करके देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इनपुट स्ट्रिंग हमारी जी B A B A B ये देखने में नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये वाला पैटर्न A वाला इस इनपुट स्ट्रिंग में 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है। तो इस केस में अब हमारी मशीन को 2 टाइम्स 1 इंडिकेट एज ए आउटपुट करना चाहिए। इनिशियली हम स्टार्ट Q0 से कर रहे हैं,
ये हमारी स्टेट्स हैं जी, और इन स्टेट्स के जो आउटपुट प्रोड्यूस होने हैं वो हम लिख रहे हैं। क्यू नोड चूँकि हमारी इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट के साथ जो भी आउटपुट एसोसिएट है वो एज इट इज़ प्रिंट होनी है, इस वजह 0 प्रिंट हो गया। अब क्यू नोड पे जब मैं बी रीड कर रहा हूँ, क्यू नोड पे बी रीड करने पे हम क्यू नोड पे स्टे कर रहे हैं, तो क्यू नोड पे स्टे करने पे जो क्यू नोड के साथ आउटपुट एसोसिएट है वो प्रिंट हो जाएगी, जो कि 0 थी। अब क्यू नोड पे अब हम ए रीड कर रहे हैं, तो क्यू नोड पे ए रीड करने पे हम क्यू वन पे मूव कर रहे हैं, और क्यू वन पे मूव करने पे हम आउटपुट क्या प्रिंट कर रहे हैं जी 0, तो 0 प्रिंट हो गया। अब क्यू वन पे खड़े हुए हैं जी, क्यू वन पे स्टे करके अब हम बी रीड कर रहे हैं। क्यू वन पे जब बी रीड कर रहे हैं तो हम क्यू टू पे मूव कर जाते हैं। क्यू वन पे बी रीड करने पे हम क्यू टू पे मूव करके क्यू टू के साथ जो आउटपुट एसोसिएट है वो प्रिंट हो जाएगी, जो कि 0 थी। अच्छा, अब क्यू टू पे खड़े होकर हम नेक्स्ट इनपुट बी रीड कर रहे हैं, और बी रीड करने के बाद हम क्यू थ्री पे मूव करके, जब क्यू थ्री पे मूव किया और क्यू थ्री के साथ जो आउटपुट एसोसिएट है 1 वो डिस्प्ले होगी। इसका मतलब क्या है कि हमारा पैटर्न जो कि ए डबल बी की फॉर्म में था वो रिकग्नाइज हो चुका है। अब नेक्स्ट इनपुट फिर देखें जी, आगे हमने ए रीड किया, क्यू थ्री पे खड़े होकर जब हम ए रीड कर रहे हैं तो क्यू थ्री पे स्टे करके ए रीड करने पे हम क्यू वन पे मूव कर जाते हैं, और क्यू वन पे हम आउटपुट 0 प्रिंट कर रहे थे। अब क्यू वन पे हमने बी रीड किया तो हम क्यू टू पे मूव कर गए, क्यू टू पे आउटपुट 0 है। देन क्यू टू पे जब बी रीड किया, क्यू टू पे जब हमने बी रीड किया तो हम क्यू थ्री पे मूव कर गए, और क्यू थ्री के साथ जो आउटपुट है 1 वो एसोसिएट थी। इसका मतलब है कि दोबारा फिर वो पैटर्न रिकग्नाइज हो चुका है जो हम जिसके लिए हमने मशीन कंस्ट्रक्ट की थी। नेक्स्ट हमने क्यू थ्री पे खड़े होकर बी रीड किया तो हम क्यू नोड पे मूव करके उसके साथ जो आउटपुट एसोसिएट थी वो प्रिंट कर दी। इसका मतलब कि अगर हम अपनी आउटपुट को देखें, आउटपुट वाली स्ट्रिंग को देखें, तो अगर इस केस में अगर 2 दफ़ा 1 अपीयर हो रहा है तो इसका मतलब क्या था कि जिस सब स्ट्रिंग के लिए हमने ये ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट किया था उसके अंदर उस इनपुट स्ट्रिंग में वो सब स्ट्रिंग 2 टाइम्स अपीयर हुई है। तो इस तरीके से हम किसी भी सब स्ट्रिंग के लिए अपनी ये मशीन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट 1-2 एग्जांपल्स और करते हैं जी कि हम क्या क्या इससे बेनिफिट्स ले सकते हैं जी आउटपुट वाली मशीन से। सपोज़ एग्जांपल नंबर 2 में हम मूर्स मशीन से वंस कम्प्लीमेंट की मशीन कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। वंस कम्प्लीमेंट की मशीन का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज अगर हम इनपुट जो भी इनपुट देंगे तो उसके बिट को ये इन्वर्ट कर देगा। इस केस में वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद आउटपुट क्या आएगी, ये 1 0, ये 0 1, हर बिट इन्वर्ट हो जाएगी। तो हम चाह रहे हैं कि जो भी हम इनपुट स्ट्रिंग दें तो उसको इन्वर्ट करके हमारी मूर्स मशीन आउटपुट प्रोड्यूस करके दे। चलें देखते हैं ये कि मशीन हम ये कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्यू नोड, अब हम सपोज कर रहे हैं कि इस केस के अंदर हमारा सिग्मा भी 0 1 है कि इनपुट भी हमारी 0 1 की फॉर्म है और जो आउटपुट भी आ रही है वो भी 0 1 की फॉर्म में आ रही है। तो आउटपुट कैरेक्टर भी हमारे 0 और 1 की फॉर्म में ही है। अच्छा जी, अच्छा जी, क्यू नोड पे अगर हम 0 रीड करते हैं, क्यू नोड पे 0 रीड करने पे हम क्यू 1 पे पहुंच गए, और हम कह रहे हैं कि अगर क्यू 1 पे पहुंचे तो क्यू 1 वाली स्टेट 1 आउटपुट प्रिंट करेगी। अच्छा, क्यू 1 पे खड़े होके हम जितने भी ज़ीरोज़ रीड कर रहे हैं
Q1 पे खड़े होकर हम जितने भी ज़ीरोज़ रीड करेंगे हम Q1 वाली स्टेट पे ही स्टे करेंगे। जैसे ही Q1 पे हम 1 रीड कर रहे हैं, जैसे ही Q1 पे हम 1 रीड कर रहे हैं तो हम Q0 पे चले जाएंगे और Q0 के साथ हम आउटपुट 0 एसोसिएट कर रहे हैं। 1 के साथ हमने आउटपुट 1 एसोसिएट की है और 0 के साथ हमने आउटपुट 0 एसोसिएट की है। अच्छा, और Q नोड पे खड़े होकर हम जितने भी 1s रिसीव करेंगे वो हम Q1 पे Q नोड पे ही कंज्यूम करेंगे। ये हमारी मशीन कंस्ट्रक्ट होगी जो कि 1s कॉम्प्लीमेंट कंप्यूट करेगी। सपोज़ इसी एग्जांपल को अब चला के देखते हैं। सपोज़ हमारी इनपुट 1010 की फॉर्म में या 110101 की फॉर्म में हमारी स्टेट्स और उसके अगेंस्ट जो आउटपुट आएगी वो देखते हैं। इनिशियली हम Q नोड से स्टार्ट कर रहे हैं। Q नोड से स्टार्ट कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट Q नोड के ऊपर जो भी आउटपुट एसोसिएट है, Q नोड के साथ आउटपुट 0 वाली एसोसिएट की है हमने, तो Q नोड के साथ 0 वाली आउटपुट एसोसिएट है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी फर्स्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट हमने Q नोड पे 1 रीड किया तो Q नोड पे 1 रीड करने पे हम Q नोड पे ही स्टे कर रहे हैं और 1 रीड करने पे Q नोड पे स्टे कर रहे हैं और Q नोड प्रिंट की करते 0 प्रिंट करता है। हम Q नोड पे ही रहे और उसकी आउटपुट 0 प्रिंट कर दी। देन अगेन हम Q नोड पे खड़े हुए हैं। नेक्स्ट हमने इनपुट रीड की जी 1। Q नोड पे 1 रीड करने पे हम Q नोड पे ही स्टे कर रहे हैं और Q नोड के साथ जो आउटपुट एसोसिएट है वो 0 है। देन Q नोड पे खड़े होके हमने इनपुट रीड की 0। Q नोड पे खड़े होकर जो इनपुट रीड की है 0 तो हम किधर मूव करके Q1 पे, और Q1 के साथ जो आउटपुट एसोसिएट की है वो 1 एसोसिएट की है। इस केस में आउटपुट 1 प्रिंट होगी। अब Q1 पे खड़े होकर नेक्स्ट हमने इनपुट रीड की 1। Q1 पे खड़े होकर इनपुट रीड की 1। Q1 पे जब हमने इनपुट 1 रीड की तो इनपुट 1 रीड करने पे हम Q नोड पे चले गए। और Q नोड के साथ जो आउटपुट एसोसिएट है वो जी हमें पता है 0 है। देन नेक्स्ट Q नोड पे हमने फिर 0 रीड किया। 0 रीड करने पे हम Q1 पे मूव कर गए और उसके साथ आउटपुट एसोसिएट है 1। एंड देन Q1 पे जब हमने 0 रीड किया Q1 पे जब हमने यहाँ से देखें जी, Q नोड पे 0 रीड किया। Q नोड पे 0 रीड करके हम Q1 पे चले गए और Q1 पे जाने पे जो आउटपुट प्रिंट हुई वो 1 प्रिंट हो गया। अब Q1 पे खड़े हैं जी। Q1 पे जब हम 1 रीड कर रहे हैं तो Q1 पे 1 रीड करने पे हम Q नोड पे मूव कर गए और Q नोड पे आउटपुट 0 एसोसिएट थी। इस तरीके से ये जो एक्स्ट्रा आउटपुट प्रिंट हुई थी उसको इग्नोर कर दें, बाकी रिमेनिंग आउटपुट देखें जी। इस 1 के अगेंस्ट 0 आ गया, नेक्स्ट 1 के अगेंस्ट 0 आ गया, देन 0 के अगेंस्ट 1 आ गया, 1 के अगेंस्ट 0 आ गया, 0 के अगेंस्ट 1, 1 के अगेंस्ट 0 आ गया। इस तरीके से हम 1s कॉम्प्लीमेंट मशीन कंस्ट्रक्ट करने में सक्सेसफुल हो गए जी, मूर्स मशीन को यूज़ करते हुए। मूर्स मशीन की प्रॉपर्टी क्या है कि मूर्स मशीन के अंदर जो हमारी आउटपुट है वो स्टेट के साथ एसोसिएट होती है। नेक्स्ट हम मशीन डिस्कस करने जा रहे हैं जी, जो कि वो भी आउटपुट को ही डील करती है, फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट को, जो कि मेले मशीन है। मेले मशीन की बात करें तो मेले मशीन भी बिल्कुल मूर्स मशीन की तरह है।
पर जो मेजर डिफरेंस है मूर्स मशीन और मेले मशीन में, मूर्स मशीन के साथ जो आउटपुट एसोसिएट होती है वो आउटपुट स्टेट के साथ एसोसिएट होती है। बट इन केस ऑफ मेले मशीन में जो आउटपुट एसोसिएट होती है वो इनपुट के साथ एसोसिएट होती है, कि जब हम ट्रांजिशन लेते हैं तो उस ट्रांजिशन के ऊपर जो हम इनपुट रीड कर रहे हैं, अब उस इनपुट के अगेंस्ट के आउटपुट डिस्प्ले करनी है, मेले मशीन उस चीज़ से डील करती है। मेले मशीन को भी डिफ़ाइन करने के लिए जो टुपल्स रिक्वायर्ड है हमें, उसमें एट्रीब्यूट आपके पास क्यू सेट ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड है, देन आपके पास इनपुट कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड है, आपके पास आउटपुट कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड है, एंड देन ट्रांजिशन रिक्वायर्ड है। अब इसके ट्रांजिशन के अंदर ही हम ये चीज़ भी डिफ़ाइन करेंगे कि इसके साथ सर्टेन इनपुट के साथ आउटपुट क्या एसोसिएट करनी है इन द फॉर्म ऑफ आयो, इनपुट आउटपुट। चलें देखते हैं एग्जांपल, उसके थ्रू हमें थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सपोज़ करते हैं जी कि हमारे पास तीन स्टेट्स हैं जी, सिग्मा हमारा कंसिस्ट कर रहा है ए और बी के ऊपर, और जो हमारे पास आउटपुट कैरेक्टर्स हैं वो 0 1 की फॉर्म में, एंड देन जो हमारा सिग्मा है, सिग्मा हम डिफ़ाइन करते हैं ट्रांजिशंस। सपोज ये हमारी स्टेट्स हैं, इनपुट ए और इनपुट बी, स्टेट क्यू नोड Q1 Q2। अच्छा, रैंडम ट्रांजिशंस में डिफ़ाइन कर रहा हूँ। क्यू नोड पे ए आता है जी, हम Q2 पे मूव कर जाते हैं। क्यू नोड पे बी आता है, हम Q1 पे मूव कर रहे हैं। Q1 पे अगर A आता है तो सपोज़ हम Q1 पे ही स्टे कर रहे हैं। Q1 पे अगर B आता है हम Q नोड पे चले जाते हैं। Q2 पे अगर A आता है तो Q1 पे चले जाते हैं, और Q2 पे अगर B आता है तो सपोज़ हम Q नोड पे मूव करते हैं। अब हमने आउटपुट भी साथ इसकी एसोसिएट करनी है। सपोज़ Q नोड पे जब A आ रहा था तो उसके ऊपर हम ट्रांजिशन Q2 की ले रहे थे। इसके साथ ही मैं आउटपुट भी डिफ़ाइन कर रहा हूँ, तो इसके साथ आउटपुट जो एसोसिएट कर रहा हूँ जी, लेट्स सपोज 0, रैंडम आउटपुट में एसोसिएट किए जा रहा हूँ। ये हमने आउटपुट एसोसिएट कर दी। क्यू नोड पे अगर ए रीड करते थे तो उसके साथ आउटपुट कौन सी आएगी जी, 0। क्यू नोड पे अगर बी रीड करे तो उसके साथ जो आउटपुट आएगी वो 1 है। Q1 के साथ जो ए रीड करेंगे तो उसके साथ आउटपुट क्या आएगी, 1। Q1 के साथ जब बी रीड करेंगे तो उसके साथ आउटपुट 1 एसोसिएट कर रहे हैं। Q2 पे जब 0 रीड कर रहे हैं, ए रीड कर रहे हैं तो उस ए के अगेंस्ट आउटपुट प्रोड्यूस होगी वो 0 है, और Q2 पे जब बी रीड करेंगे उसके साथ आउटपुट जो एसोसिएट कर रहे हैं जी वो भी 0 ही है। अब इसको देखते हुए अब हम इसकी मेले मशीन कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट स्टेट एज्यूम करें कि इस केस भी हमारे पास Q नोड ही है। अच्छा जी, Q नोड पे जब A रीड कर रहे थे हम Q2 पे मूव कर रहे हैं। Q नोड पे A रीड करने पे हम Q2 पे मूव कर रहे हैं, और A रीड करने के साथ आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगी जी, 0, A/0। सिमिलरली Q नोड पे जब हम B रीड कर रहे हैं तो Q नोड पे B रीड करने पे हम Q1 पे मूव कर रहे थे। Q नोड से B रीड करने पे हम Q1 पे मूव कर रहे हैं, और इसके साथ जो आउटपुट एसोसिएट की थी हमने वो 1 की थी, तो 1 प्रिंट होगा। नेक्स्ट Q1 पे जब हम 1 रीड कर रहे हैं तो Q1 पे ही स्टे कर रहे हैं। जब हम A रीड कर रहे हैं तो Q1 पे ही स्टे कर रहे हैं, और इसके साथ जो आउटपुट एसोसिएट है 1,
वो 1 प्रिंट हो जाएगा जी। Q1 पे जब हम B रीड कर रहे हैं तो Q नोड पे मूव कर रहे हैं। Q1 पे जब हम B रीड कर रहे हैं तो जी हम Q नोड पे मूव कर रहे हैं। B रीड करने पे Q नोड पे मूव कर रहे हैं और B के साथ जब आउटपुट एसोसिएट किया इस सर्टन ट्रांजिशन में वो 1 है। देन Q नोड पे जब हम A रीड करते हैं तो Q2 पे जब हम A रीड करते हैं तो Q1 पे मूव कर जाते हैं। Q2 पे A रीड करने पे Q1 पे Q2 पे A रीड करने पे हम Q1 पे मूव करके और इसके साथ जो आउटपुट एसोसिएट है जी वो 0 है। और Q2 पे जब हम B रीड कर रहे हैं, Q2 पे B रीड करने पे हम Q नोड पे जा रहे हैं। सपोज ये ट्रांजिशन Q नोड पे लेके जा रही है, हम जिसको रेस किया, और इसके साथ B रीड करने पे आउटपुट जो एसोसिएट है वो 0 प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम मेले मशीन कंस्ट्रक्ट कर पाएँ। अच्छा जी, मेले मशीन का फ़ायदा क्या है कि जो मूर मशीन के अंदर हमारे पास स्टार्टिंग में एक आउटपुट एक्स्ट्रा प्रिंट होती थी, इस केस में वो अब एक्स्ट्रा आउटपुट नहीं प्रिंट होगी। जो इनपुट स्ट्रिंग है उसके अगेंस्ट उतनी ही आउटपुट प्रोड्यूस होंगे। लेट्स सपोज हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग जो पास कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ BAB सपोज हमारी स्टेट्स, और उसके अगेंस्ट जो आउटपुट आएगी। अब स्टार्टिंग स्टेट हमारी Q नोड है। अब जब तक हम इनपुट रीड नहीं करेंगे तब तक आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगी। तो Q नोड पे जब हमने B रीड किया, Q नोड पे B रीड करने पे आउटपुट क्या डिस्प्ले हुई जी 1, आउटपुट डिस्प्ले होगी 1। B रीड करने पे हम किधर मूव करके Q1 पे, तो ट्रांजिशन Q1 की आ गई। अब नेक्स्ट Q1 पे हम स्टे करके A रीड कर रहे हैं। Q1 पे खड़े होकर जब A रीड करते हैं तो प्रिंट क्या करते हैं 1, और मूव किधर कर रहे हैं जी Q1 पे ही, तो Q1 पे ही स्टे करेंगे। नेक्स्ट हमने Q1 पे खड़े होकर B रीड किया। Q1 पे खड़े होकर जब हम B रीड कर रहे हैं तो देखें जी Q1 पे खड़े होकर जब B रीड करते हैं तो प्रिंट क्या हो रहा था, प्रिंट 1 हो रहा है। और हम मूव किस स्टेट पे कर रहे हैं जी, मूव हम Q नोड वाली स्टेट पे कर रहे हैं। अब हमारी इनपुट कंप्लीट होगी। अब इस सर्टेन इनपुट के अगेंस्ट ये आउटपुट प्रोड्यूस होगी। इस तरीके से मेले मशीन, जो कि मूर मशीन के अंदर आपने एक फ्लो देखा था कि उसके अंदर एक्स्ट्रा करैक्टर स्टार्ट पे प्रिंट होता था, अब वो चीज़ इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिली। एक दो एग्जांपल्स और करते हैं जी मेले मशीन की, फिर आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, हम ऐसी मशीन कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं कि जो भी हमने बाइनरी के अंदर इनपुट प्रोवाइड की है, उस बाइनरी इनपुट के अंदर हम उसको इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं बाय 1। लेट्स सपोज अगर हमने इनपुट 1 0 1 दी है तो इसके अंदर 1 इंक्रीमेंट करने के बाद जो भी हमारे पास रिजल्टेंट आउटपुट आएगी, हमारी मेले मशीन वो आउटपुट डिस्प्ले करेगी कि जो भी हम उसे इनपुट देंगे उस इनपुट के अंदर 1 ऐड करने के बाद जो आउटपुट आएगी तो हमारी मशीन उस आउटपुट को प्रोड्यूस करेगी या कंप्यूट करेगी। इसके अंदर एक लिमिटेशन है कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास 3 बिट इनपुट है तो हम 3 बिट ही आउटपुट प्रोड्यूस करवा सकते हैं।
अगर तो कोई ऐसा सिनेरियो कि लेट्स सपोज हमारे पास गिवन नंबर 111, जब हम इसमें 1 ऐड कर रहे हैं तो हमें पता है कि इसकी आउटपुट गिवन इनपुट की लेंथ से एक्सीड कर जाएगी, जो कि 0 0 0 1। इस केस में इनपुट के 3 कैरेक्टर से जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रही हैं वो 4 कैरेक्टर आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है। इस केस में हम इस तरह के एक्सेप्शनल केसेस को अभी इग्नोर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जितनी इनपुट की लेंथ थी उसी लिमिट के अंदर जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है ये हमारी मशीन उसको कंप्यूट करने में कैपेबल होगी। सेकंड हमारी असम्पशन ये है कि हम कह रहे हैं जी कि जो हम इनपुट स्कैन कर रहे हैं वो इनपुट हम एज्यूम कर रहे हैं कि पहले तो लेफ़्ट टू राइट स्कैन करते थे, अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस केस के अंदर हम इनपुट राइट टू लेफ़्ट स्कैन कर रहे हैं, क्योंकि हम जब एडिशन करते हैं तो वो राइट मोस्ट साइड से एडिशन स्टार्ट करना शुरू करते हैं और कैरी आगे फ्लोट करते हैं। तो इस केस में हमारी ये 2 असम्पशन है। एक लिमिटेशन है कि हमारी जितनी इनपुट स्ट्रिंग की बिट्स की लेंथ होगी उतनी ही आउटपुट स्ट्रिंग प्रोड्यूस होगी, एंड सेकंड वन इज़ कि जो हम इनपुट को रीड कर रहे हैं वो इनपुट को हम राइट टू लेफ़्ट रीड कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ लेफ़्ट टू राइट। अच्छा, 2 सिनेरियो जी। सबसे पहले सिंपल सिनेरियो डिस्कस करते हैं इसके अंदर कि सपोज हमारे पास जो नंबर था सपोज ये कोई नंबर है जिसके अंदर हमने 1 ऐड करना है। सबसे पहले देखते हैं जी कि इस केस में लॉजिक देखते हैं जी कि हम किस तरीके से करेंगे। सपोज़ अगर तो 0 में 1 ऐड हो रहा है तो उस केस में अगर आप 0 रीड करते हो तो 0 रीड करने पे हमने उसको किससे रिप्लेस कर देना है, 1 से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, अगर 0 रीड किया है तो उसको हमने 1 ऐड करने के बाद 1 से रिप्लेस कर देना है। बाकी हमारी जो भी इनपुट आगे आएगी उसको एज इट इज़ लिख देना जो भी रीड होगा। ठीक है, सबसे पहले इस मशीन को देखने जा रहे हैं कि जिसके अंदर हमारे पास लेफ़्ट मोस्ट साइड पे जो करैक्टर आ रहा है, राइट मोस्ट साइड पे जो करैक्टर आ रहा है वो 0 था। सपोज़ हम इनिशियल स्टेट पे खड़े हुए हैं। इनिशियल स्टेट पे हमने क्यू नोड पे 0 रीड किया। जब हमने ये 0 रीड किया, इस 0 को हम रिप्लेस कर रहे हैं 1 से, और 1 से रिप्लेस करने के बाद हम स्टेट Q1 पे मूव कर गए। अब Q1 पे आने का मतलब क्या है कि अब इस स्टेट पे खड़े होकर नेक्स्ट हम चाहे 0 स्कैन करें चाहे 1 स्कैन करें। अगर 0 स्कैन करेंगे तो 0 को 0 से रिप्लेस करना है, और अगर 1 स्कैन करेंगे तो 1 को 1 से रिप्लेस करना है। तो इसका मतलब है Q1 पे अगर मैं 0 रीड कर रहा हूँ तो 0 को मैं 0 से ही रिप्लेस करूँगा, और अगर मैं 1 रीड कर रहा हूँ तो 1 को मैं 1 से ही रिप्लेस करूँगा। जी देखते हैं इस सर्टन एग्जांपल के लिए कि हमारी आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगी। हम राइट टू लेफ़्ट स्कैन कर रहे हैं जी। मैंने ये 0 रीड किया स्टार्ट पे जब 0 आया तो उस 0 को उस 0 स्टेट पे क्यू नोड पे जब मैं 0 रीड कर रहा हूँ उसको मैंने रिप्लेस कर दिया 1 से। ये 1 से आउटपुट रिप्लेस हो गई मेरी। अब मैं Q1 स्टेट पे आ चुका हूँ। अब Q1 पे अगर मैं 0 रीड कर रहा हूँ, Q1 पे जब मैं 0 रीड कर रहा हूँ तो उसको रिप्लेस भी 0 से कर रहा हूँ। ये 0 से रिप्लेस हो गया, अभी भी Q1 पे हूँ। नेक्स्ट जब मैंने 1 रीड किया, इस 1 को मैं 1 से ही रिप्लेस कर रहा हूँ। स्टिल मैं 1 से रिप्लेस करने के बाद Q1 पे हूँ। नेक्स्ट 0 को 0 से रिप्लेस करने के बाद स्टिल मैं Q1 पे हूँ। नेक्स्ट 1 को 1 से रिप्लेस करने के बाद स्टिल मैं Q1 पे हूँ। इस तरीके से हम हाफ ऑफ द मशीन कंस्ट्रक्ट करने में कैपेबल हो चुके हैं। अच्छा, अब सपोज़ करें कि सिनेरियो कुछ दूसरा है कि राइट मोस्ट साइड पे हमारे पास 0 नहीं है, 1 आ गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी मशीन को बाकी कंप्लीट करते हैं कि एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास इनपुट कुछ ये आ गई जिसमें राइट मोस्ट साइड पे हमारे पास 1 अपीयर हो रहा है और हमने इसके अंदर 1 ऐड करना है। अब हमें पता है कि इन सिनेरियो के अंदर जब हम 1 रीड कर रहे हैं, जब हमने 1 रीड किया है तो 1 को किससे रिप्लेस करना है? इस केस में 1 को 0 से रिप्लेस करना है। फिर अगर 1 आ रहा है फिर उस 1 को 0 से रिप्लेस करना है। अगर तो 0 आ गया, उस 0 को अब हम 1 से रिप्लेस कर देंगे
एंड देन उसके बाद जो भी चीज़ आएगी, लेट्स सपोज इसके बाद जो भी चीज़ आएगी उसको एज इट इज़ लिखना है 1 0 1। तो चले जी देखते हैं कि ये अब हम किस तरीके से करेंगे। हम कह रहे हैं जी कि लेट्स सपोज क्यू नोड पे अगर हमने 1 रीड किया तो उस 1 को रिप्लेस कर दो 0 से, और हम स्टेट चेंज करके लेट्स सपोज Q2 पे आ गए। सपोज हम कह रहे थे कि हमने इस 1 को रीड किया स्टार्ट से, इस 1 को 0 से रिप्लेस करके Q2 पे आ गए। अब Q2 पे अगर हमारे पास फर्दर 1 आता है, अगर Q2 पे हमारे पास फर्दर 1 आते हैं, Q2 पे अब हमारे पास अगर 1 आया तो उस 1 को फिर हमने 0 से ही रिप्लेस करना है। जितने भी 1 आते जाएंगे स्टार्ट पे उनको हमने 0 से ही रिप्लेस करना है। जैसे ही हमारे पास Q2 पे खड़े होके 0 आया, Q2 पे खड़े होके जैसे ही 0 आया तो उस 0 को हमने 1 से रिप्लेस कर देना। उस 0 को हमने 1 से रिप्लेस कर देना और Q1 पे चले गए, क्योंकि हमें पता कि उसके बाद उस 0 को 1 से रिप्लेस करने के बाद जो भी इनपुट आएगी उसके अगेंस्ट वही आउटपुट हमने रिप्लेस करनी है। और हमारे Q1 वाला स्टेट यही कर रहा था कि जो इनपुट आ रही थी उसको उसी आउटपुट से रिप्लेस कर रहा था। सपोज ये इनपुट चला के देखते हैं। इनिशियली हम Q नोड पे खड़े हैं, Q नोड पे हमने रीड किया 1, Q नोड पे 1 रीड करने पे हमने उसको 0 से रिप्लेस कर दिया, 0 प्रिंट हो गया हमारे पास और हम Q2 वाली स्टेट पे आ चुके हैं। नेक्स्ट फिर हमने Q2 पे नेक्स्ट जो इनपुट रीड की थी वो क्या थी 1। Q2 पे जब हम 1 रीड कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट प्रिंट क्या कर रहे हैं, 0 प्रिंट कर रहे हैं। 1 रीड करने पे हमने प्रिंट 0 कर दिया और Q2 पे ही भी स्टे कर रहे हैं। देन हमने Q2 पे खड़े होकर 0 रीड किया, Q2 पे खड़े होकर 0 जब रीड किया तो इस 0 को हमने रिप्लेस कर दिया 1 से, इस 0 को रिप्लेस किया 1 से और हम मूव करके Q1 पे। अब Q1 पे खड़े होके अब हम 0 रीड कर लेंगे तो 0 को 0 से रिप्लेस करना है, अगर 1 रीड करेंगे तो 1 को 1 से रिप्लेस करना है। नेक्स्ट हमारे पास 1 आया, 1 को 1 से रिप्लेस कर दिया, फिर Q1 पे ही है, Q1 पे 0 रीड किया, नेक्स्ट 0 को 0 से रिप्लेस कर दिया एंड देन नेक्स्ट 1 को 1 से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से अब हम इंक्रीमेंटेड मशीन कंस्ट्रक्ट करने में कैपेबल हो चुके हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं फिर नेक्स्ट आगे मूव करते हैं जी। अच्छा जी, जिस तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले 1's कॉम्प्लीमेंट की मशीन देखी थी, इसी तरीके से हम 2's कॉम्प्लीमेंट की मशीन भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। टूज़ कॉम्प्लीमेंट की मशीन कंस्ट्रक्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये काफ़ी हद तक हमारी जो लास्ट एग्जांपल है उसके अंदर ये कवर हो चुकी है चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि लेट्स सपोज अगर इनपुट हमारी अगर इस गिवन इनपुट स्ट्रिंग को अगर हम इसके टूज़ कॉम्प्लीमेंट के अंदर कन्वर्ट करना है तो वो हम कॉम्प्लीमेंट किस तरह कंप्यूट करते थे, हम राइट टू लेफ़्ट स्कैन करते हैं और जब तक हमें फ़र्स्ट ऑन बिट नहीं मिलती तब तक इनपुट हम एज इट इज़ लिखते हैं। सपोज़ जब तक हमें फ़र्स्ट इनपुट ऑन नहीं मिलती तब तक हम जो कुछ रीड किया है वो एज इट इज़ लिखते हैं। जैसे ही फ़र्स्ट इनपुट ऑन मिल गई हमें राइट साइड से, उसके बाद जो भी चीज़ हमें मिलेगी उसको हमने 1's कॉम्प्लीमेंट कर देना है। अब 0 है, 0 को 1 से, 1 को 0 से, 0 को 1 से एंड 1 को 0 से। तो इस तरीके से हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट कंप्यूट होता है जी। अब हमने इस मशीन को इम्प्लीमेंट करना है। कि हम किस तरीके से ये काम कर सकते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट स्टेट से
जितने भी ज़ीरो आते हैं उन तमाम ज़ीरोज़ को रिप्लेस करना है ज़ीरो से। इनिशियली हमारे पास जितने भी ज़ीरो स्कैन हो रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम राइट टू लेफ़्ट स्कैनिंग कर रहे हैं। इस केस में भी जितने भी ज़ीरो रीड हो रहे हैं उन ज़ीरो को ज़ीरो से रिप्लेस कर देना। जैसे ही 1 रीड हुआ, 1 को 1 से रिप्लेस करने के बाद हम अपने स्टेट चेंज करके अब हम Q0 से Q1 पे मूव कर गए। अब हमें पता है कि Q1 पे आने का मतलब क्या है कि अब इसके बाद जो भी चीज़ हम रीड करेंगे हमने उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कंप्यूट करना है। अब Q1 पे खड़े होकर अगर मैं ज़ीरो रीड करता हूँ तो ज़ीरो को 1 से रिप्लेस करें, और अगर मैं 1 रीड करता हूँ तो 1 को मैंने ज़ीरो से रिप्लेस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर मैं ज़ीरो रीड करता हूँ तो ज़ीरो को मैं 1 से रिप्लेस कर रहा हूँ, या अगर मैं 1 रीड कर रहा हूँ तो 1 को मैं ज़ीरो से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम 2's कॉम्प्लीमेंट वाली मशीन कंस्ट्रक्ट करने में कामयाब हो गए जी। इनपुट चला के देखते हैं जी। वन 011 अगर इसको कंप्यूट करें जी, क्योंकि हम राइट टू लेफ़्ट स्कैन कर रहे हैं, तो स्टेट्स इनिशियली हम Q0 पे स्टैंड कर रहे हैं। Q0 पे मैंने जो इनपुट रीड किया, Q0 पे इनपुट मैंने रीड किया 1। Q0 पे जब मैं 1 रीड कर रहा हूँ, 1 को 1 से रिप्लेस कर रहा हूँ, 1 को 1 से रिप्लेस कर दिया, 1 को 1 से रिप्लेस कर दिया, और जिस स्टेट में मूव कर गए वो सपोज़ Q1 है। अच्छा, अब Q1 पे खड़े हुए जो हमने नेक्स्ट इनपुट रीड की 1, Q1 पे स्टे करके जब हम 1 रीड कर रहे हैं तो हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं ज़ीरो से। Q1 पे जब हमने 1 रीड किया उसको ज़ीरो से रिप्लेस कर दिया, और स्टे किधर कर रहे हैं Q1 पे ही। नेक्स्ट फिर हमने Q1 पे ज़ीरो रीड किया, Q1 पे जब हम ज़ीरो रीड कर रहे हैं उसको रिप्लेस कर रहे हैं 1 से, और स्टे कर रहे हैं जी Q1 पे ही। देन अगेन Q1 पे खड़े होकर जब हमने 1 रीड किया तो उस 1 को ज़ीरो से रिप्लेस कर दिया, स्टे फिर Q1 से करेंगे। अब हमारी गिवन जो इनपुट थी उसका 2's कॉम्प्लीमेंट कंप्यूट हो चुका हुआ है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं जी, इनपुट स्ट्रिंग के ऊपर चला के देख लेते हैं। सपोज डबल 100 Q0 पे ज़ीरो रीड किया, Q0 पे ज़ीरो रीड करके इसको ज़ीरो से ही रिप्लेस किया और Q0 पे ही स्टे किया। देन Q0 पे नेक्स्ट ज़ीरो रीड किया जी, ज़ीरो रीड करने पे फिर हम Q0 पे ज़ीरो ही प्रिंट कर रहे हैं और स्टे Q0 पे कर रहे हैं। जैसे ही Q0 पे हमने नेक्स्ट 1 रीड किया, Q0 के 1 को 1 से रिप्लेस किया और हम Q1 पे मूव करके Q1 पे नेक्स्ट हमने 1 रीड किया और उस 1 को हम ज़ीरो से रिप्लेस कर रहे हैं और Q1 पे मूव करके। इस तरीके से हम 2's कॉम्प्लीमेंट कंप्यूट कर पाए जी गिवन इनपुट स्ट्रिंग का। अच्छा, अब हम मूर्स और मेले मशीन की कंप्यूटेशनल पावर की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम के किसी भी मूर को हम मेले मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी भी मेले मशीन को हम उसके इक्विवेलेंट मूर मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इन अदर वर्ड्स फॉर एवरी मूर्स मशीन देयर इज़ अ मेले मशीन एंड वाइस वर्सा इज़ आल्सो एग्जिस्ट। हम देखते हैं जी कि हम किस तरीके से किसी मूर मशीन को उसके इक्विवेलेंट मेले मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड किस तरह हम किसी मेले मशीन को उसके इक्विवेलेंट मूर्स मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अच्छा जी, फर्स्ट थ्योरम क्या है जी कि हर मूर मशीन के अगेंस्ट कोई मेले मशीन लाजमी एग्जिस्ट करती है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि हम मूर मशीन को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ मेले मशीन। मूर मशीन को मेले मशीन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं जी, देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई मूर मशीन स्कीम है ना, सपोज ये हमारी स्टार्ट स्टेट है क्यू नोड, इसके साथ आउटपुट एसोसिएट है 1, ये सपोज Q1 है, इसके साथ आउटपुट एसोसिएट है जी 1, ये हमारी Q2 स्टेट है, इसके साथ आउटपुट 0 एसोसिएट है, और लेट्स सपोज ये Q3 है, इसके साथ भी आउटपुट 1 एसोसिएट है। कुछ रैंडम ट्रांजिशंस ड्रॉ कर लेते हैं जी, A B B डिफ़ाइन हो गया जी, A डिफ़ाइन करना है, सपोज A डिफ़ाइन कर दिया हमने, Q1 के अगेंस्ट A भी डिफ़ाइन हो गया, B भी डिफ़ाइन हो गया, Q2 के अगेंस्ट B डिफ़ाइन है, A डिफ़ाइन है, B डिफ़ाइन कर दिया, एंड देन Q3 के अगेंस्ट ये B है और उसके अगेंस्ट A डिफ़ाइन कर दिया। अच्छा, जब इसके इक्विवेलेंट हम मेले मशीन कंस्ट्रक्ट करेंगे तो मेले मशीन के अंदर भी नंबर ऑफ़ स्टेट्स मूर्स मशीन जितनी ही होंगी। तो सबसे पहले हम स्टेट्स कंस्ट्रक्ट कर लें, Q नोड, Q1, Q2, Q3। अब क्योंकि हमें पता है कि मेले मशीन के अंदर जो आउटपुट है वो स्टेट के साथ नहीं बल्कि इनपुट स्ट्रिंग के साथ एसोसिएट होती है, या जो हमारी इनपुट है उसके साथ एसोसिएट होती है जी। अच्छा, जो ट्रांजिशन सपोज इस केस में जो भी आपकी ट्रांजिशन टूवर्ड्स Q नोड आ रही थी तो उसके साथ हमने क्या प्रिंट करना था, 1 प्रिंट करना था। जो भी ट्रांजिशन हमारी टूवर्ड्स Q1 आ रही है उन तमाम हमारी ट्रांजिशन के साथ अब क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। सिमिलरली जितनी भी ट्रांजिशंस Q2 पे आ रही तो जो Q2 के साथ आउटपुट एसोसिएट थी, अब आउटपुट वो उन ट्रांजिशन के साथ हम शिफ्ट कर देंगे। एंड सिमिलरली Q3 के साथ की तरफ जो भी ट्रांजिशंस आ रही थी वो जो आउटपुट Q3 प्रिंट कर रहा है वो हम ट्रांजिशन उनकी ट्रांजिशन स्टेट के साथ प्रिंट कर देंगे जी। सबसे पहले ट्रांजिशंस डिफ़ाइन कर दें। Q नोड की ट्रांजिशन A और Q नोड की ट्रांजिशन B। Q नोड से जब हम इस केस में A रीड करके Q1 पे जा रहे थे, हमें पता था A रीड करके जब हम 1 पे जा रहे हैं तो प्रिंट क्या होना है, 1 प्रिंट होना है। अब वो 1 Q1 के साथ नहीं बल्कि उस इनपुट स्ट्रिंग के साथ हमने ये ट्रांजिशन की इनपुट के साथ एसोसिएट कर दिए। सिमिलरली Q नोड से जब हम Q2 पे जा रहे थे तो आउटपुट जो प्रिंट हो रही थी 0 वाली, अब वो 0 वाली आउटपुट B के साथ एसोसिएट हो जाएगी। सिमिलरली बाकी तमाम स्टेट के साथ भी हमने यही कुछ करना है। Q1 की जो भी ट्रांजिशन थी, Q1 से हम Q2 पे जा सकते थे और Q1 से हम Q3 पे जा सकते थे बाय यूजिंग ट्रांजिशन B एंड A रिस्पेक्टिवली। जो Q2 पे जा रही थी B की ट्रांजिशन, उसने क्या प्रिंट करना था, आउटपुट 0 प्रिंट करनी थी। अब आउटपुट 0 इसकी इनपुट के साथ एसोसिएट होगी। और Q1 से जब हम A Q3 पे जा रहे थे, इसने आउटपुट जो प्रिंट 1 करनी थी, अब वो 1 वाली आउटपुट A के साथ हम ऐसे आउटपुट
एसोसिएट कर देंगे। सिमिलरली Q2 की जो ट्रांजिशन थी, Q2 से हम A रीड करके Q1 पे मूव कर सकते थे और Q2 से हम B रीड करके Q2 पे ही स्टे कर रहे थे। जब Q2 से A रीड करके Q1 पे जा रहे थे तो 1 के साथ जो आउटपुट एसोसिएट थी वो अब हम इस A के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। एंड सिमिलरली Q2 से जब हम B रीड करके Q2 पे जा रहे थे और Q2 के साथ जो आउटपुट पहले एसोसिएट थी वो हमने इसके साथ स्ट्रिंग के साथ, इनपुट स्ट्रिंग के साथ एसोसिएट कर दिया, जो ट्रांजिशन है उसके साथ एसोसिएट कर दी। नेक्स्ट Q3 की बात करें, Q3 में हम B रीड करके Q2 पे जा रहे थे। अब Q2 की जो आउटपुट थी वो B के साथ एसोसिएट कर देंगे और जो हम Q3 से A रीड करके Q1 पे जा रहे थे, अब Q1 की आउटपुट हम A के साथ डायरेक्ट एसोसिएट कर देंगे। तो इस तरीके से हम मूर मशीन के अगेंस्ट मेले मशीन कंस्ट्रक्ट करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। पर हमें ये पता है कि मूर मशीन की जो भी हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, मेले मशीन में जो स्टार्टिंग करैक्टर के साथ एक एक्स्ट्रा आउटपुट होती है वो मेले मशीन में एसोसिएट नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि मूर मशीन के अंदर एक करैक्टर एक्स्ट्रा एसोसिएट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मूर मशीन के अगेंस्ट हम मेले मशीन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय अपेंडिंग एन एक्स्ट्रा करैक्टर जो लेट्स सपोज x, जो कि ये मूर मशीन स्टार्टिंग पे प्रोड्यूस करता है। अब जो भी मैं इनपुट स्ट्रिंग इस मूर मशीन को दूंगा वही इनपुट स्ट्रिंग के अगेंस्ट जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा मेले मशीन भी वही करेगा। सपोज़ हम एक मूर मशीन को इनपुट देते हैं जी और उसकी आउटपुट देखते हैं, और देन मेले मशीन को एक इनपुट देते हैं और उसकी आउटपुट देखते हैं। इन दोनों की आउटपुट मैच करनी चाहिए। बस उसके अंदर जो कमी होगी, मेले मशीन के साथ अगर हम एक्स करैक्टर अपेंड कर दें जो कि 0 या 1 की फॉर्म होगा इस केस में, तो बाकी जो हमारी रिमेनिंग आउटपुट है वो सेम होगी एज़ कम्पेयर टू जैसे मूर की आउटपुट थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मूर मशीन के ऊपर हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं जी ABA, देखते हैं मूर मशीन आउटपुट क्या देता है। क्योंकि स्टार्टिंग में Q नोड पे खड़े हैं जी, Q नोड पे स्टे करने की वजह से जो एक्स्ट्रा करैक्टर है या जो एक्स्ट्रा आउटपुट है वो एक प्रिंट होगी 1। इसके बाद Q नोड पे जब A रीड किया हम Q1 पे जा रहे थे, Q1 पे हमें 1 प्रिंट होके मिलता है। Q1 पे जब हम B रीड कर रहे थे तो हम Q2 पे जा रहे हैं, Q2 पे हमें 0 रीड होके मिला आउटपुट के तौर पे। और Q2 पे जब हम A रीड कर रहे हैं तो Q2 पे A रीड करने पे हम Q1 पे वापस जा रहे हैं और Q1 पे जो आउटपुट एसोसिएट है जी वो 1 है। तो हमारी इस गिवन इनपुट के ऊपर ABA के ऊपर जो मूर ने आउटपुट प्रोड्यूस की वो 1 1 0 1 है, जिसमें हमारे पास ये 1 एक एक्स्ट्रा है। अब यही आउटपुट अब हम मेले मशीन को पास करते हैं। सपोज हम यही इनपुट स्ट्रिंग मेले को पास करते हैं ABA वाली, ये हमारी स्टेट्स हैं और ये हमारी आउटपुट है जी मेले की। स्टार्ट में हम Q0 पे खड़े हैं जी। Q0 पे जब हम A रीड कर रहे थे, Q0 पे जब हम A रीड कर रहे हैं तो प्रिंट क्या कर रहे हैं 1। Q0 पे A रीड करने पे प्रिंट कर रहे हैं 1 और हम किस स्टेट पे मूव कर रहे हैं Q1 पे मूव करके। नेक्स्ट हमने Q1 पे B रीड किया, Q1 पे जब हम B रीड कर रहे हैं तो प्रिंट क्या कर रहे हैं 0, प्रिंट हमने 0 कर दिया और किस स्टेट पे मूव करके Q2 पे जब हमने A रीड किया, Q2 पे जब हमने A रीड किया तो हमने प्रिंट किया 1 और 1 प्रिंट करके हम Q1 पे मूव कर गए। देखें जी मेले मशीन की आउटपुट भी क्या आई है जी 1 0 1। हमने यही बोला था कि जो भी मूर मशीन की आउटपुट है जो कि इस केस में 1 1 0 1 है, मेले मशीन भी वही आउटपुट प्रोड्यूस करता है अगर हम उसके स्टार्ट पे कोई एक्स करैक्टर प्रिंट कर दें, क्योंकि एक्चुअल
मेले की आउटपुट भी यही है और एक्चुअल मूर की आउटपुट भी ये है। मूर ने एक्स्ट्रा एक करैक्टर प्रिंट किया, हम कह रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा करैक्टर अगर हम मेले के साथ स्टार्ट में पेंड कर दें तो ये दोनों मशीन सेम आउटपुट गिवन इनपुट के ऊपर प्रोड्यूस करेंगी कन्वर्ट होने के बाद। सेकेंडली, अब हम दूसरा थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं जी कि हम किसी भी मेले मशीन को कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी इक्विवेलेंट मूर मशीन के अंदर। Theorem number 2, for every melee machine ME there exists a Moore machine MO। और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं जी कि हम हर मेले मशीन को कन्वर्ट कर सकते हैं उसके इक्विवेलेंट मूर मशीन के अंदर। चलें जी, पहले कोई मेले मशीन हम एज्यूम कर लेते हैं जी जिसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं उसके इक्विवेलेंट मूर मशीन के अंदर। सपोज कर रहे हैं हमारे पास 3 स्टेट मेले मशीन है। क्यू नोड स्टार्ट स्टेट, Q1 एंड Q2। जो ट्रांजिशन स्कीम है हमारे पास Q नोड से A रीड करके हम आउटपुट 0 प्रोड्यूस कर रहे हैं और Q1 पे मूव कर रहे हैं। Q नोड से B रीड करके आउटपुट 1 प्रोड्यूस कर रहे हैं और Q2 पे मूव कर रहे हैं। देन Q1 पे अगर हम B रीड कर रहे हैं तो Q1 पे B रीड करने के बाद हम सपोज कर रहे हैं जी के 1 प्रिंट करके Q नोड पे चले जाते हैं और Q नोड पे अगर हम A रीड करते हैं, Q नोड पे अगर हम A रीड करते हैं तो A रीड करने पे हम 0 प्रिंट कर रहे हैं और Q2 पे मूव कर जाते हैं। एंड देन Q2 के ट्रांजिशन क्या है जी, Q2 पे अगर हम A रीड करते हैं तो हम 1 प्रिंट करते हैं और Q नोड पे मूव कर जाते हैं और Q2 पे अगर हम B रीड करते हैं, B रीड करने पे हम 0 आउटपुट करते हैं और Q1 पे मूव कर जाते हैं। अब हमने इस मूर मशीन को मेले मशीन को कन्वर्ट करना है इसके इक्विवेलेंट मूर मशीन के अंदर। और मेले के ट्रांजिशन जो हमने डिफ़ाइन किए हैं वो हम अपने पास लिस्ट ऑन कर देते हैं। स्टेट्स A B, Q नोड Q1 Q2, Q नोड पे A रीड करके Q1 पे जा रहे हैं और B रीड करके Q2 पे जा रहे हैं और 0 और 1 रिस्पेक्टिव आउटपुट इनके साथ एसोसिएट है जी। Q1 पे A रीड करके Q1 पे A रीड करके हम Q2 पे जा रहे हैं और जो आउटपुट एसोसिएट है वो 0 है। Q1 पे जब हम B रीड कर रहे थे, B रीड Q नोड पे जा रहे हैं और जो आउटपुट एसोसिएट है जी वो 1 है। और Q2 पे A रीड करने पे हम Q नोड पे जा रहे हैं और आउटपुट 1 एसोसिएट है।
और Q2 पे जब हम B रीड कर रहे हैं तो Q1 पे जा रहे हैं, और Q1 पे जाने पे जो हम आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं वो 0 है जी। अच्छा जी, जब हमने इसको कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करते वक्त हमने ट्रांजिशन टेबल्स को ही देखना है। चेक करें जी कि हमारे पास जो स्टेट्स गिवन है, स्टेट 0 है, 1 है, 2 है। अब इसी ट्रांजिशन में देखें कि किस स्टेट पे डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है। अगर Q नोड की बात करें तो इस स्टेट में देखें Q नोड के साथ जब Q नोड आ रहा है उसके साथ कौन कौन सी आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है जी। यहाँ पे Q नोड है तो यहाँ पे Q नोड के साथ आउटपुट 1 एसोसिएट है। आगे भी जो Q नोड है, Q नोड के साथ आउटपुट 1 ही एसोसिएट है। इसका मतलब Q नोड हमेशा आउटपुट 1 प्रोड्यूस करता है। Q1 की बात करें, Q1 को देखते हैं जी। Q1 यहाँ पे 0 प्रोड्यूस कर रहा है, और Q1 यहाँ पर भी 0 प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब Q1 जब भी आता है तो Q1 1 ही प्रोड्यूस करता है। आगे नेक्स्ट Q2 की बात करें तो Q2 इस केस में 1 प्रोड्यूस कर रहा है, इस केस में 0 प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि Q2 डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। Q2 0 भी प्रिंट करता है और Q2 1 भी प्रिंट करता है। तो जब हम इसके रिजल्टेंट हमारा मूर मशीन का जब हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो Q2 वाली स्टेट को स्प्लिट करेंगे। एक Q2 वाली स्टेट वो जो कि 0 प्रोड्यूस कर रही है, एंड सेकंड वन Q2 की वो वाली स्टेट जो कि 1 प्रोड्यूस कर रही है। ये हमारी स्टेट्स हैं। ये हमारे ट्रांजिशन A और B के ऊपर हमें पता है Q नोड हमेशा सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर रही थी, Q1 हमेशा सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर रही थी। Q2 वाली स्टेट जाके डिफरेंट बिहेवियर शो कर रही थी। Q2 0 भी प्रोड्यूस कर रही थी और 1 भी प्रोड्यूस कर रही थी। तो Q2 वाली स्टेट को हम स्प्लिट कर रहे हैं इन Q2 2 0 कि Q2 की वो वाली स्टेट जो कि 0 प्रोड्यूस कर रही है, एंड देन Q2 1 Q2 की वो वाली स्टेट जो कि 1 प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा, Q नोड पे हमें पता है कि Q2 वाली स्टेट ने डिफरेंट बिहेवियर शो किया था। Q नोड पे जब A आता है, Q नोड पे जब A आता है तो Q1 पे मूव कर जाते हैं। Q नोड पे जब B आता था तो Q2 पे मूव कर जाते हैं। अच्छा, अब Q2 पे मूव करना है। इस केस में Q2 हमारे पास 2 स्टेट्स हैं Q2 की, एक 0 वाली और एक 1 वाली। अब हमने यहाँ पे देखना है कि जब Q नोड पे B रीड कर Q2 पे जाते थे तो आउटपुट कौन सी प्रोड्यूस थी, 1 वाली। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमने वो वाली स्टेट लिखनी है Q2 की जो कि 1 प्रोड्यूस कर रही थी। वो कौन सी स्टेट जो कि 1 प्रोड्यूस कर रही थी, Q2 1। इसका मतलब Q नोड पे जब हम B रीड कर रहे हैं तो Q2 1 वाली स्टेट पे जाएंगे, यानी कि Q2 की वो वाली स्टेट जो कि स्प्लिट होने के बाद 1 आउटपुट प्रोड्यूस कर रही थी। देन Q1 पे जब A आता है तो हम Q2 पे जाते हैं। अब Q2 की कौन सी स्टेट लिखनी है, 2 0 वाली कि 2 1 वाली स्प्लिट होने के बाद। हम चूँकि वो वाली स्टेट लिखना चाह रहे हैं जो कि आउटपुट 0 प्रोड्यूस कर रही थी, क्योंकि Q2 0 आउटपुट प्रोड्यूस करने वाली स्टेट है, इस वजह से हम Q2 0 पे मूव कर जाएंगे। Q1 पे जब हम B रीड कर रहे थे तो Q नोड पे जा रहे हैं, Q नोड पे जा रहे हैं जी। उसके बाद Q2 पे जब हम A रीड कर रहे थे, Q2 पे जब हमने A रीड किया तो किधर मूव कर रहे हैं, Q नोड पे, Q नोड पे मूव कर गए। उसके बाद Q2 पे जब हम B रीड कर रहे हैं तो Q1 पे जा रहे हैं। अगले केस में भी यही स्टेट रिपीट कर देनी है आपने स्प्लिट होने वाले में, कि जो स्प्लिट होने वाली एक स्टेट जो चीज़ प्रोड्यूस करी स्प्लिट होने के बाद दूसरी स्टेट भी उसकी ट्रांजिशंस भी वही होंगी। इस वजह से हमने Q2 0 की ट्रांजिशंस जो प्रोड्यूस की हैं वही ट्रांजिशंस Q2 1 भी प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, चूँकि अब हमें पता होता था कि इन केस ऑफ मूव्स मशीन हर स्टेट के साथ आउटपुट एसोसिएट होती है। अब हमें पता है
कि क्यू नोड जब भी आया, क्यू नोड ने 1 ही आउटपुट प्रोड्यूस की है। तो क्यू नोड के साथ जो हम आउटपुट एसोसिएट कर रहे हैं जी वो 1 है। Q1 जब भी आया था इस केस में, तो Q1 जब भी आया उसने आउटपुट 0 ही प्रोड्यूस की है। Q1 के साथ आउटपुट 0 एसोसिएट कर दी हमने। Q2 0, हमने बोला था कि Q2 ऐसी स्टेट है जो कि 2 बिहेवियर शो कर रही थी, एक 1 आउटपुट दे रही थी और एक 0 आउटपुट दे रही थी। हमने उसको स्प्लिट कर दिया 2 0 और 2 1 में। 2 0 वो वाली स्टेट हो जाएगी जो कि 0 प्रोड्यूस करेगी, और 1 वाली वो वाली स्टेट होगी जो कि 1 प्रोड्यूस करेगी। तो अब हमारे ट्रांजिशन टेबल को देखते हुए हम ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हैं, या हम अपनी मेले मशीन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब हमारी रिजल्टेंट मेले मशीन के अंदर कन्वर्ट होने के बाद 4 स्टेट्स आ जाएंगे जी। स्टार्ट स्टेट हमारी क्यू नोड ही रहेगी। क्यू नोड के साथ 1 एसोसिएट है जी। क्यू नोड पे ए आता है तो हम Q1 पे चले जाते हैं, और Q1 के साथ आउटपुट 0 एसोसिएट है। क्यू नोड पे अगर बी आता है तो हम स्टेट Q2 1 पे चले गए। 2 1 वाली स्टेट के साथ 1 एसोसिएट है। उसके बाद हमारे पास Q1 पे जब हम A रीड करते हैं, Q1 पे A रीड करने पे हम स्टेट Q2 0 पे चले गए, जिसके साथ आउटपुट क्या एसोसिएट है जी, Q2 0 के साथ 0 आउटपुट एसोसिएट है। Q1 पे जब हम B रीड कर रहे हैं तो दोबारा Q नोड पे जा रहे हैं। उसके बाद जी Q2 0 पे जब हम A रीड कर रहे हैं, Q2 0 पे जब हम A रीड कर रहे हैं तो Q नोड पे जा रहे हैं। और Q2 0 से जब हम 1 रीड कर रहे हैं, जब हम B रीड कर रहे हैं तो Q1 पे जा रहे हैं। देन Q2 1 पे जब हम A रीड करते हैं तो हम Q नोड पे जाते हैं, और जब हम Q2 1 पे B रीड करते हैं तो हम Q1 पे जा रहे थे जी। ये हमारी अब मूर मशीन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है गिवन मेले मशीन। इसको गिवन इनपुट के ऊपर हम चला के देख लेते हैं जी, क्या सेम आउटपुट ही प्रोड्यूस करती है दोनों मशीन्स। सपोज़ पहले मेले को ट्राई करते हैं जी। मेले को अगर हम इनपुट दें ABA, स्टार्ट चूँकि Q नोड से कर रहे हैं, Q नोड पे जब A रीड होता है तो 0 प्रिंट होगा जी, और Q1 पे मूव करके Q1 पे जब हमने B रीड किया तो B रीड करके 1 प्रिंट कर रहे हैं जी, और मूव कर देते हैं Q नोड पे। देन दोबारा फिर हमने Q नोड पे A रीड किया, Q नोड पे A रीड करने के बाद हमने 0 प्रिंट किया और Q1 पे मूव करके मेले मशीन ने इस इनपुट पे ये वाली आउटपुट प्रोड्यूस की है। हमें पता है कि जो रिजल्टेंट मूर मशीन है वो भी यही आउटपुट प्रोड्यूस उसको करना चाहिए X करैक्टर के अलावा। स्टार्टिंग X करैक्टर को छोड़ के बाकी रिमेनिंग जो हमारी आउटपुट है वो मेले की आउटपुट से, मूर की आउटपुट से मैच करनी चाहिए। अच्छा जी, अब हमने जो मूर मशीन कंस्ट्रक्ट की है उसके ऊपर
ABA चलाते हैं जी। मूर मशीन की स्टार्ट स्टेट चूँकि Q नोड है, स्टार्ट स्टेट पे खड़े होते साथ ही एक एक्स्ट्रा करैक्टर प्रिंट होगा जो कि इस केस में 1 था। एक्स्ट्रा करैक्टर प्रिंट होगा जी Q नोड पे। जब हमने A रीड किया, Q नोड पे A रीड करके हम Q1 पे जा रहे हैं, Q नोड पे सॉरी Q नोड पे A रीड करके हम Q1 पे जा रहे हैं जी। और Q1 प्रिंट क्या कर रहा है 0। Q नोड से A रीड करके Q1 पे गए और Q1 ने प्रिंट क्या किया 0 प्रिंट होगा जी। Q1 पे नेक्स्ट हमने इनपुट रीड की B। Q1 पे जब हमने नेक्स्ट इनपुट B रीड की तो नेक्स्ट इनपुट B रीड करने के बाद हम Q नोड पे आ गए और Q नोड ने क्या प्रिंट किया जी, आउटपुट 1। देन अगेन Q नोड पे खड़े होकर हमने नेक्स्ट इनपुट A रीड की। नेक्स्ट इनपुट A रीड करने पे फिर हम Q1 पे मूव कर गए और Q1 के साथ जो आउटपुट एसोसिएट है 0, वो आउटपुट प्रिंट होगी। स्टार्टिंग करैक्टर को छोड़ के रिमेनिंग जो हमारी आउटपुट है वो हमारी मेले की आउटपुट से अगर तो मैच करके, इसका मतलब कि हम सक्सेसफुली कन्वर्ट कर सकें अपने गिवन मूर को रिजल्टेंट मेले के अंदर। अच्छा, इन केस के हमारी अगर स्टार्ट स्टेट ही स्प्लिट हो जाए कि लेट्स सपोज Q नोड ही गिवन मेले मशीन के अंदर 2 डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा होता कि एक दफ़ा Q नोड पे 1 आउटपुट आ रही है, एक दफ़ा Q नोड पे 0 आउटपुट आ रही है। इस केस में हमें पता था कि Q 0 वाली स्टेट को स्प्लिट करना पड़ना है, Q 0 0 और Q 0 1। तो उस केस में आप स्टार्ट स्टेट जिसको मर्ज़ी बना ले, कोई इशू नहीं है। चाहे Q 0 0 को आप स्टार्ट स्टेट बना लें उस केस में मूर के अंदर, या फिर Q 0 1 को आप स्टार्ट स्टेट बना लें, उससे कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा कन्वर्ट करते हुए जी। जी आज के टॉपिक के अंदर बेसिकली हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं, हमने फ़नाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट डिस्कस किया जी कि फ़नाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अंदर हमने बात की थी कि फ़नाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट जिस पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हम लेट्स सपोज कोई सर्टन मशीन अगर हमने कंस्ट्रक्ट की है उसके साथ कोई आउटपुट एसोसिएट करनी है, या कोई हमारे पास कोई गिवन स्ट्रिंग आ रही है, उस स्ट्रिंग के अगेंस्ट हमने कोई आउटपुट जनरेट करनी है, जो कि इससे पहले तक अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे थे। इससे पहले हमने जितनी भी एग्जांपल्स की थी वो विदाउट आउटपुट वाली मशीन्स थी। तो इन मशीन्स के अंदर हम अपनी इनपुट के साथ साथ आउटपुट भी एसोसिएट कर सकते थे कि लेट्स सपोज अगर कोई चीज़ प्रोसेस होती है, उसके प्रोसेस में हमने रिज़ल्ट क्या डिस्प्ले करना है, तो हम विद आउटपुट मशीन्स के थ्रू ये काम कर सकते हैं। इसके अंदर फिर हमने डिस्कस किया कि 2 डिफरेंट टाइप्स की मशीन है, मूर मशीन और मेले मशीन। मूर मशीन और मेले मशीन दोनों ही विद आउटपुट वाली मशीन को सपोर्ट करती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है कि मूर मशीन के अंदर हमने देखा था एक छोटा सा फ्लो है कि उसमें स्टार्ट स्टेट पे जो आउटपुट एसोसिएट होती है वो एक्स्ट्रा प्रिंट कर देता है इनिशियली। मूर मशीन के अंदर आउटपुट हमें पता है कि स्टेट के साथ एसोसिएट होती हैं, बट इन केस ऑफ मेले मशीन में हमारी जो आउटपुट्स हैं वो ट्रांजिशन स्टेट के साथ एसोसिएट होती हैं। फिर हमने थ्योरम देखे जी। थ्योरम के अंदर हमने बात की कि किसी भी हम मूर मशीन को उसके इक्विवेलेंट मेले मशीन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी मेले मशीन को उसके इक्विवेलेंट मूर मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मूर मशीन को मेले मशीन में कन्वर्ट करना कंपैरेटिवली आसान है कि सिंपली हम जो स्टेट हमारी जो आउटपुट स्टेट के साथ एसोसिएट होती है वो आउटपुट हम स्टेट से शिफ्ट करके ट्रांजिशन के साथ एसोसिएट कर देते हैं। बट इन केस ऑफ मेले मशीन हमें थोड़ा सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है कि इसके अंदर हमें स्टेट स्प्लिट करनी पड़ सकती हैं कि अगर कोई स्टेट डिफरेंट बिहेवियर शो कर रही है, डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, तो उसको हमने डिटेल में देखा है जी, उसकी एग्जांपल भी की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपीयर होंगे जी, उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए जी इतना ही। नेक्स्ट टाइम के लिए जी अल्लाह हाफिज़।